असेंबलियां तोड़कर इमरान खान बेआसरा हो जाएंगे। धमकी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलते। इत्तेहादियों को मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसला पीडीएम ने ही करना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास के बाद साद रफीक और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल इमरान खान ने यह कहकर हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश की थी कि जल्द इंतखाबात ना कराए तो वो असेंबलियां तोड़ देंगे। वफाकी वज़ीर साद रफीक ने कहा, असेंबलियां कानून साजी के लिए बनती हैं, उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करना चाहिए। चाहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पर हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मुखातिब किए बगैर कहा, धमकी ना दें। धमकी आमेज लहजे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। साद रफीक ने कहा कि खान साहब असेंबलियां तोड़ें तो बेआसरा आप होंगे, हम नहीं। आपके लॉन्ग मार्च और जलसों का खर्चा तो सूबे उठाते हैं। आसिफ जरदारी के बयान के बाद इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा में रूठे अरकान को मनाने की कोशिशें। चेयरमैन पीटीआई आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत करेंगे। इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ काफिले के रहनुमा मोना सलाही से मुलाकात। पंजाब असेंबली की तहलील से मुताल्लिक़ अमूर पर मुशावरत। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मोना सलाही के इंटरव्यू से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, उनके बयान ने शुकूक को जन्म दिया है। परवेज़ इलाही से कोई बैकडोर राब्ते नहीं। इनके खिलाफ अदम एतमाद लाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इमरान खान अपने काले करतूतों की वजह से जेल जाएंगे। इमरान खान और उनका ब्लड टेस्ट करा लें, पता चल जाएगा किसके खून में नशा शामिल है। एक सवाल पर बोले, नवाज शरीफ का इलेक्शन से पहले वतन वापस आना तय है। इलेक्शन अगर दिसंबर में हो या जनवरी, मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक से शिकायतों के अंबार लगा दिए। विफाक से फौरी फंड्स की अदायगी का मुतालबा। विफाक की जानिब से सैलाब मुतासरीन को 1 रुपया ना दिए जाने का शिकवा। पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन लगारी ने कहा, विफाक ने पंजाब को अभी तक 176 अरब रुपए की अदायगी नहीं की। सेहत कार्ड के लिए मुआहदे पर भी विफाकी हुकूमत ने अपना प्रीमियम नहीं दिया। इस तरह ये मनसूबा कितने दिन चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बोले, विफाक ने कबायली इलाकों में सेहत सहूलत कार्ड बंद कर दिया। 7 माह में 120 अरब रुपए ट्रांसफर नहीं किए गए। 30 अरब रुपए कबायली अवाम के बजट से काट लिए गए। सैलाब मुतासरीन को वजीर आजम के 10 अरब रुपए के इमदादी पैकेज के ऐलान के बावजूद 1 रुपया नहीं मिला। फंड्स न होने के बाद इस सूबे में मुतादिद तरक्याती मनसूबों पर काम रुक गया है। इस्माइल साहब को पूछे, मैं अभी तक तो मैं कमेंट नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों पे। 6 महीने जो थे आपने इस फिस्कल ईयर के जो 22 मिलियन प्लस 10 या 11 जो भी करंट को 31 बिलियन में कितना अरेंज करके गए आप। बातें करनी आसान होती हैं, जाने के बाद बात होती है। मैं बात नहीं करना चाहता, वो ही इज पार्ट ऑफ आवर पार्टी एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम इन पब्लिक। वज़ीर खजाना इसहाक डार की अपनी ही हुकूमत के साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान को 32 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग की जरूरत थी। मिफ्ता बताएं कि वो इनमें से कितने अरब डॉलर्स का इंतजाम करके गए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि हम 32 अरब डॉलर में से 6-7 अरब डॉलर का बंदोबस्त कर चुके हैं। 2 हफ्तों में दोस्त ममालिक से 3 अरब डॉलर आएंगे। IMF से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में इस साल 850 अरब रुपए इकट्ठे करने का वादा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के बावजूद इसमें बहुत कम शॉर्टफॉल होगा। सैलाब की मद में भी रियायतें मिलेंगी। सैलाब मुतासरीन को 90 अरब रुपए की इमदाद दे चुके। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 16 अरब डॉलर हमें मुस्तकबिल में मिलेंगे। IMF से 9वीं रिव्यू में हमें कोई मसला नहीं। अगर IMF ने 500 मिलियन डॉलर की किस्त ना भी दी तो कोई मसला नहीं, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। IMF से इस मामले पर लड़ना भी पड़ा तो लड़ेंगे। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैद निज़ामानी पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तानी मिशन और सिफारती अमले की सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अफगान वजीर खारजा ने हमले की जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान अफगान वजारत खारजा का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ऐसे हमले ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते।
गुज़िश्ता रोज़ अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैद निज़ामानी पर कातिलाना हमले में वो महफूज रहे थे। उनका सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हो गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर पर हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के सिफारती मिशंस, काउंसिल खानों और मुलाज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। एक बयान में कहा कि अफ़गानिस्तान में फ़रीक़ैन सिफारत खानों, काउंसिल खानों, सिफारती अमले की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम करें। ॾाढा ॾुखिया वक़्त गुज़ारूं था। बस ही घणो आहे हिते पाणी आहे न चो तरफ़ वेठा ई पाणी जे अंदरूं असां ॿुधई न ॾाढो सीउ आहे एतिरो न आहे सामान जेको मथो ॾियूं नंद बिस असांजे सैलाब आयो आहे असांजो ॾाढो ज़्यान थी वियो आहे बचड़ा ॿार जागूं फ्रिज वाशन मिशन माल असांजो पोख घणो सजबनी जान थी वई आहे। पानी की वजह से बहुत बीमारों से मुश्किलात आ गई है और हमारे को खाने पीने की कोई सहूलत नहीं है। सिंध में सैलाब मुतासरीन तबाह हाल, कोई पूछने वाला नहीं। खैरपुर और जोही में सैलाब मुतासरीन कहीं राशन तो कहीं गर्म कपड़ों के लिए परेशान। कहीं मुतासरीन को खुले आसमान तले सर्द मौसम गुजारने की फिक्र। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अब तक इमदाद नहीं मिली। दवाओं के बगैर वबाई अमराज से निमटना भी एक चैलेंज है। यहाँ पर अभी कीमतें गिर गई हैं। 80% से ज़्यादा लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके थे, जो अब अपने कहीं और सकूनत इख्तियार कर लिए। औने पौने दामों यहाँ पर उनकी मिल्कियात वो अपनी फ़रोख्त कर रहे हैं। 300 के करीब लोग चले गए हैं और वो क्या नाम है वहीं कारोबार कर रहे हैं। कराची के अंदर, हैदराबाद में, मुख्तलिफ शहरों में चले गए हैं और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमारा शहर का तबाह हो गया है। उमरकोट के इलाके जड्डों में सैलाब का पानी तो निकल गया, तबाही के आसार छोड़ गया। इमारतों में दरारें पड़ गईं। शहरियों का कहना है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, मकानात रिहाइश के काबिल नहीं। सिर्फ ये पुल नहीं जो आपको नज़र आ रहा है, ये किला अब्दुल्ला का बाईपास है जो कोयटा चमन शाहरा पर वाक़या है। माजका डैम टूटने के बाद किला अब्दुल्ला का ये बाईपास समेत किला अब्दुल्ला का इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में सैलाब के बाद बहाली का काम अब तक शुरू ना हो सका। बाईपास टूटने से कोयटा और चमन का ज़मीनी राब्ता अभी तक बहाल ना हो सका। शहरियों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना। अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद बढ़ाने के लिए ऐवान नुमाइंदगान कमेटियों को खत। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $60 करोड़ देने की दरख्वास्त। खत में लिखा कि जिस तरह 2005 में ज़लज़ला ज़दगान के लिए $50 करोड़ दिए गए थे, इस तर्ज पर मजीद इमदाद भेजी जाए। इमदाद से पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। उम्र हमारी 85 साल है और 2 मील क्रॉस करके आए, पैदल आए और पैदल गए। सब वोट डालें, अपने अपने बच्चों को कामयाब करें, अपने मुस्तकबिल सही करें, बस और क्या। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी। बुजुर्ग शहरी भी वोट डालने चले आए। कई इलाकों में वोटर्स कई मील पैदल चलकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग, पलंदरी और हवेली में 787 नशिस्तों पर 8 खवातीन समेत 3859 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पूंछ डिवीजन में 12 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का इंग्लैंड को करारा जवाब। पहली इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक और कप्तान बाबर आजम की सेंचुरियां। इंग्लैंड के 657 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 411 रन बना लिए। तीसरे दिन का खेल जारी। इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी 225 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई। इससे कबल 1984 में मोहसिन हसन और शुएब मोहम्मद ने इंग्लैंड के खिलाफ 173 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया था। रावलपिंडी टेस्ट में टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार दोनों टीमों के ओपनर्स ने पहली इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की।
पहली इनिंग्स में जैक क्रॉली और बेन डकेट ने 233 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया था। तहरीके इंसाफ के इमरान इस्माइल ने साद रफीक और राना सनाउल्लाह को झूठा करार देते हुए कहा है कि वो समझते हैं इमरान खान दबाव में आकर उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। दरअसल इमरान खान दोनों असेंबलियां तहलील करने से पहले उन्हें वक्त दे रहे हैं। हम मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। मुल्क में कारोबारी जिंदगी पहले ही तितर बितर है। असेंबलियां तहलील हो गई तो मुआशी बहरान मजीद बढ़ जाएगा। ये लोग तो सड़कों और गलियों में निकल नहीं सकते। लोग इन्हें गालियां देते हैं। ये इलेक्शन लड़ सकते हैं तो इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की सियासी बात की है। इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगे बढ़ेंगे। इमरान खान ने कुछ नहीं करना, ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अगर इन्होंने असम्बली तोड़ी तो जिस सूबे की असम्बली तोड़ेंगे वहाँ इलेक्शन करा देंगे। डिमांड करने को किसी को मना नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं डिमांड करें। अगर आपने निगोशिएट करना है, आपने बातचीत करनी है, उसमें आप कंडीशंस के साथ नहीं आ सकते। जो 3.5 पौने 4 साल इसने तबाही मचाई, वो ओवरनाइट तो ठीक नहीं हो जाएगी। बातचीत शराइत पर नहीं होती। इत्तेहादियों ने इमरान खान के साथ काम ना करने का फैसला किया। इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन कराओ तो क्या सब ठीक है? ऐसा नहीं। इमरान खान ने काफी कुछ सीख लिया होगा। अब संजीदगी आ जानी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा MQM के खदशात इलेक्शन के लिए नहीं, इनके खदशात जरूर दूर करेंगे। सैलाब मुतासरीन पर गुफ्तगू में कहा कि लोग समझते हैं हम रिलीफ और रेस्क्यू के अमल से गुजर गए। ऐसा नहीं है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमरान खान ने भी टेलीथॉन की थी, पैसे जमा किए थे। वो पैसे कहाँ गए मालूम नहीं। सिंध की सेनेट की नशस्त से MQM के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी के हक में दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एजाज धामड़ा ने भी कागजात नामजदगी वापस ले लिए। वकार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर वकार मेहदी के बिला मुकाबला मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हल्का बंदियों पर MQM पाकिस्तान के एतराज़ात पर बातचीत हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए MQM पाकिस्तान ने अब्दुल वसीम समेत कुछ नाम दिए हैं। कराची के मुख्तलिफ अजला में भी MQM को एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी जा रही है। कृषि सीजन में तो चीनी हर साल घटती है, इस साल बढ़ रही है। ये माफिया का काम होता है कृषि सीजन में चीनी का रेट बढ़ाना। इनका काम होता है कि रेट बढ़े ताकि इनको प्रॉफिट मिले। कराची में 1 किलो चीनी 100 रुपए की हो गई। होलसेल में 1 किलो चीनी की कीमत 85.5 रुपए हो गई। होलसेल मार्केट में नवंबर के वस्त से अब तक 1 किलो चीनी की कीमत में 7.5 रुपए का इजाफा हो चुका है। ताजरों का होलसेल में चीनी की कीमत 90 रुपए किलो तक पहुंचने का खदशा। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी गई। 1 किलो चक्की का आटा 125 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं। 20 किलो आटे का थैला गायब। चक्की एसोसिएशन का कहना है कि ओपन मार्केट में 1 मन गंदम की कीमत 4000 रुपए तक पहुंच चुकी है। गंदम सस्ती होगी तो चक्की का आटा भी सस्ता किया जाएगा। एक अहद तमाम हो गया। जियो और जा ग्रुप के सदर इमरान असलम इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 70 बरस थी। इमरान असलम कुछ अरसे से अलील और मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। शानदार सहाफ़ती करियर के हामिल इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। जियो सुपर और जियो एंटरटेनमेंट भी उनकी रहनुमाई में लॉन्च हुए। वो पाकिस्तान के मुमताज़ अखबार दी न्यूज़ के बानी मेंबर भी रहे। इमरान असलम ने 60 से ज़ायद कामयाब ड्रामे लिखे जो स्टेज और टीवी की जीनत बने। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का जंग और जियो ग्रुप के सदर इमरान असलम की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब का भी इजहार अफसोस। अमरीकी सफारतखाने का भी ताज़ियती पैगाम। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में फिक्शन की नशिस्त मरहूम इमरान असलम के नाम कर दी गई। मरहूम इमरान असलम की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी।
कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़। पहली नशिस्त में 21वीं सदी में उर्दू शायरी के मौजू पर गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस में आज मुख्तलिफ मुसन्निफीन की किताबों की रूनुमाई होगी। पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल पर गुफ्तगू होने वाली गुफ्तगू में वज़ीर तालीम सैयद मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। नामवर अदीब अनवर मकसूद मौजू सुहैब वो भी आदमी और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर पाकिस्तान आज और कल हामिद मीर के साथ में गुफ्तगू करेंगे। G20 ममालिक से कर्ज मौखर इक़दामात पर पाकिस्तान को भारी सूद अदा करना होगा। ज़राए इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि पाकिस्तान को 2 अरब 85 करोड़ डॉलर्स पर सूद 83 करोड़ 30 लाख डॉलर अदा करना होगा। पाकिस्तान को कर्ज मौखर इक़दाम के तहत 3 अरब 68 करोड़ डॉलर कर्ज रिलीफ मिला है। G20 ममालिक को कर्ज अदायगियाँ 2026 से शुरू की जाएंगी। पाकिस्तान ने सुकूक बॉन्ड की अदायगी मुतालिका बैंक को कर दी। स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक सुकूक बॉन्ड की अदायगी की मद में 1 अरब डॉलर 2 दिसंबर को अदा किए गए। सुकूक बॉन्ड की अदायगी 5 दिसंबर को होना थी, 3 रोज़ कबल ही कर दी। यूरोपीय यूनियन के बाद G7 ममालिक और ऑस्ट्रेलिया का भी रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल तक महदूद रखने पर इत्तफाक। G7 एलामिया में कहा गया है कि इक़दाम से यूक्रेन पर रूसी जारियत कम करने में मदद मिलेगी। रूस अपनी तेल आमदन का ज़्यादा हिस्सा यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर रहा है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़यात, तशद्दुद, कत्ल के वाक़यात नज़रअंदाज। मकबूजा कश्मीर के मुज़ालिम भी नजर न आए। अमेरिका ने मजहबी आज़ादी की ब्लैक लिस्ट में भारत का नाम ही शामिल नहीं किया। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर खुद मुख्तार अमरीकी कमीशन की सिफारिश भी नज़रअंदाज कर दी। अमरीकी कमीशन ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक में नुमाया इजाफा हुआ है। ब्लैक लिस्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कमीशन ने कहा है कि भारत को शामिल न करने से महकमा खारजा की अपनी रिपोर्टिंग में ही मजहबी आज़ादी की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जाहिर होती हैं। अमरीकी महकमा खारजा की नई फहरिस्त में क्यूबा और निकारागुआ को भी शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, चीन, शिमाली कोरिया, रूस बदस्तूर ब्लैक लिस्ट में मौजूद। म्यांमार, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नाम भी फहरिस्त से नहीं निकाले गए। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉकआउट मरहला, 16 टीमों में सख्त मुकाबला। आज नेदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका और इवेंट की हॉट फेवरेट टीम अर्जेंटीना का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा।